इस वर्ष श्री महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ सोमवार 13 सितंबर 2021 को हुआ था। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत का समापन मंगलवार 28 सितंबर 2021 को होगा। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भी महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होता है, जो 16 दिनों तक जारी रहकर इसका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होगा। कैलेंडर के मतांतर से यह व्रत कहीं थी 28 सितंबर या 29 सितंबर को भी रखा जाएगा। इस दिन महालक्ष्मी देवी अपार धन संपत्ति और खुशहाल जीवन का विशेष वरदान देती हैं। इसी दिन कालाष्टमी और महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होगा। पूजन विधि। यह व्रत भादो शुक्ल अष्टमी से शुरू किया जाता है और इस दिन एक सकोरे में ज्वारे गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत धागे से 16 तार का एक डोरा बनाया जाता है। इस डोरे की लंबाई आसानी से गले में पहन जा सके इतनी रखी जाती है। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें बांधकर हल्दी से इसे पीला करके पूजा के स्थान में रख दिया जाता है और प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन किया जाता है। आश्विन यानी क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर श्रृंगार करके 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाई जाती है तथा आटे का एक दीपक बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखें तथा दीपक में एक घी बत्ती रखें। शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रखना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ी को सिवैया की खीर या मीठे दही से खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को नहीं दें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल से भरकर पटे के सामने रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, आंटी, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीकी, सुरकिया, दोवड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूब, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम का फल फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि रखें। केल के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पटे पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें तथा कथा सुने एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा भुजा से बांधें। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातः काल हाथी को जलाशय में विसर्जन करके सुहाग सामग्री ब्राह्मण को दें। गजलक्ष्मी व्रत पूजन के शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 06:16 पर हो शुरू होकर इसका समापन 29 सितंबर को रात के 08:29 पर होगा। उदया तिथि के कारण इस व्रत को 29 सितंबर को भी रखा जाएगा। गजलक्ष्मी व्रत पूजन की सरल विधि। श्राद्ध पक्ष में यूं तो शुभ कार्य वर्जित होते हैं। नई वस्तुएं खरीदना, नए परिधान पहनना भी निषेध होता है। लेकिन इन 16 कड़वे दिनों में अष्टमी का दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। यह दिन विशेष इसलिए भी है
कि इस दिन सोना खरीदने का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा सोना 8 गुना बढ़ता है। साथ ही शादी की खरीदारी के लिए भी यह दिन उपयुक्त माना गया है। इस दिन हाथी पर सवार मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को दिवाली से ज्यादा मान्यता दी जाती है। जानिए पूजन की सरल विधि। शाम के समय स्नान कर घर के देवालय में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रख जल कलश रखें। कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्ण आभूषणों से सजाएं। नया खरीदा सोना हाथी पर रखने से पूजा का विशेष लाभ मिलता है। श्रद्धानुसार चांदी या सोने का हाथी भी ला सकते हैं। चांदी के हाथी का कई गुना अधिक महत्व है, स्वर्ण हाथी से भी अधिक। अतः संभव हो तो चांदी का हाथी अवश्य खरीदे। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्रीयंत्र भी रखें। कमल के फूल से पूजन करें। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल भी रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 रूपों की इन मंत्रों के साथ कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाते हुए पूजा करें। ओम आद्य लक्ष्मे नमः, ओम विद्यालक्ष्मे नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मे नमः, ओम अमृत लक्ष्मे नमः, ओम कामलक्ष्मे नमः, ओम सत्य लक्ष्मे नमः, ओम भोगलक्ष्मे नमः, ओम योगलक्ष्मे नमः। इसके बाद धूप और घी के दीप से पूजा कर नैवेद्य या भोग लगाएं। महालक्ष्मी जी की आरती करें। महालक्ष्मी व्रत के दिनों में या किसी भी खास अवसर पर मां लक्ष्मी के 108 नामों का जप करने से वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य, धन धान्य, सुख संपत्ति, सौभाग्य और आरोग्य और सम्मान की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी के 108 नाम। 1 प्रकृति प्रकृति, 2 विकृति 2 रूपी प्रकृति, 3 विद्या बुद्धिमत्ता, 4 सर्वभूत हित प्रदा, ऐसा व्यक्ति जो संसार के सारे सुख दे सके, 5 श्रद्धा जिसकी पूजा होती है, 6 विभूति धन की देवी, 7 सुरभि सुगंधा, 8 परमात्मिका सर्वव्यापी देवी, 9 वाची अमृतमयी वाणी, 10 पद्माल्या जो कमल पर रहती हैं, 11 पद्मा कमल, 12 शुचि पवित्रता की देवी, 13 स्वाहा शुभ, 14 स्वधा जो अशुभता को दूर करे, 15 सुधा अमृत की देवी, 16 धन्य आभार का अवतार, 17 हिरणमयी जो स्वर्ण के समान है, 18 लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी, 19 नित्य पुष्ट जिनसे नित्य शक्ति मिलती है, 20 विभा जिनका चेहरा दीप्तिमान है, 21 अदिति जिनकी चमक सूर्य की तरह है, 22 दीप्ते जो प्रार्थना का जवाब देती हैं, 23 दीप्ता लौ की तरह जगमगाने वाली, 24 वसुधा पृथ्वी की देवी, 25 वसुधारिणी पृथ्वी की रक्षक, 26 कमला कमलगंधा, 27 कांता भगवान विष्णु की पत्नी, 28 कामाक्षी आकर्षक आंखों वाली देवी, 29 कमल संभवा जो कमल में से उपस्थित होती है, 30 अनुग्रह प्रदा जो शुभकामनाओं का आशीर्वाद देती है, 31 बुद्धि बुद्धि की देवी, 32 अंधा निष्पाप या शुद्ध, 33 हरिवल्लभी भगवान विष्णु की पत्नी, 34 अशोका दुहक को दूर करने वाली, 35 अमृता अमृत की देवी, 36 दीपा प्रकाशमयी, 37 लोक शोक विनाशिनी सांसारिक संकटों का नाश करने वाली, 38 धर्म निलया धर्म रक्षिणी, 39 करुणा ममता की मूर्ति, 40 लोक मातृका जनवरी से जनवरी की देवी, 41 पद्म प्रिया जिन्हें कमल प्रिय है, 42 पद्महस्ता जिनके हाथ में कमल है और जिनके हाथ कमल की तरह हैं, 43 पद्माक्ष जिनकी आंखें कमल के समान है, 44 पद्म सुंदरी कमल के समान सुंदर, 45 पद्मोद्भवा कमल से उत्पन्न होने वाली देवी, 46 पद्ममुखी कमल के सदृश मुख वाली, 47 पद्मनाभ प्रिया पद्मनाभ भगवान विष्णु की प्रेमिका, 48 रमा भगवान विष्णु के साथ रमण करने वाली,
49 पद्म मालाधरा कमल की माला पहनने वाली। 50 देवी देवी। 51 पद्मिनी कमल की तरह। 52 पद्म सुगंधिनी कमल की तरह सुगंध वाली। 53 पुण्य गंधा दिव्य सुगंधित देवी। 54 सुप्रसन्ना अनुकंपा करने वाली, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली। 55 प्रसादाभिमुखी वरदान और इच्छाओं को अनुदान देने वाली। 56 प्रभा देवी जिनका आभा मंडल दिव्य और चमकदार हो। 57 चंद्र वंदना जिनकी दीप्ति चंद्र के समान हो। 58 चंदा चंद्र की तरह शांत। 59 चंद्रस होद्री चंद्रमा की बहन। 60 चतुर्भुजा 4 भुजाओं वाली। 61 चंद्ररूपा चंद्रमा के समान रूप वाली। 62 इंदिरा सूर्य की तरह चमक वाली। 63 इंदुशीतला चांद की तरह शीतल। 64 आह्लाद जन्नी प्रसन्नता देने वाली। 65 पुष्टि स्वास्थ्य की देवी। 66 शिवा शुभ देवी। 67 शिवाकारी शुभ का अवतार। 68 सत्या सच्चाई। 69 विमला शुद्ध। 70 विश्व जननी समस्त ब्रह्मांड की देवी। 71 तुष्टि तुरंत प्रसन्न होने वाली। 72 दारिद्र्य नाशिनी दरिद्रता दूर करने वाली। 73 प्रीता पुष्करिणी देवी जिनकी आंखें सुखदायक हैं। 74 शांता शांतिपूर्ण देवी। 75 शुक्लांब राश्वेत वस्त्र धारण करने वाली। 76 भास्करी सूर्य के समान तेजस्वी। 77 बिल्वनिल्या बिल्व वृक्ष में निवास करने वाली। 78 वरारोहा हर वरदान पूर्ण करने वाली। 79 यशस्विनी यश सुख प्रसिद्धि और भाग्य की देवी। 80 वसुंधरा धरती माता की बेटी। 81 उद्रंगा जिनकी देह सुंदर है। 82 हरिणी जो हिरण की तरह चंचला है। 83 हेमा मालिनी स्वर्ण का हार धारण करने वाली। 84 धन धान्य की स्वास्थ्य प्रदान करने वाली। 85 सिद्धि रक्षक। 86 सौम्य कोमल और आकर्षक। 87 शुभ प्रभा जो शुभता प्रदान करे। 88 नृप वेश्वगाथा नंदा जो महलों में रहती है। 89 वरलक्ष्मी समृद्धि की दाता। 90 वसु प्रदाधन को प्रदान करने वाली। 91 शुभा शुभ देवी। 92 हिरण्य प्रका स्वर्ण प्रिया। 93 समुद्रतन्या समुद्र की बेटी। 94 जया विजय की देवी। 95 मंगला मंगल करने वाली। 96 देवी देवता या देवी। 97 विष्णु वक्षा भगवान विष्णु के सानिध्य में रहने वाली, उनके हृदय में निवास करने वाली। 98 विष्णु पत्नी भगवान विष्णु की पत्नी। 99 प्रसन्नाक्षी खूबसूरत आंखों वाली। 100 नारायण समाश्रिता नारायण के साथ रहने वाली। 101 दारिद्र्य ध्वंसिनी गरीबी समाप्त करने वाली। 102 देवलक्ष्मी देवी। 103 सर्वोपद्रव निवारिणी हर उपद्रव और संकट का निवारण करने वाली। 104 नवदुर्गा 9 दुर्गा के सभी रूप। 105 महाकाली काली देवी। 106 ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका ब्रह्मा विष्णु शिव की आराध्या। 107 त्रिकाल ज्ञान संपन्ना जिन्हें तीनों कालों की जानकारी हो। 108 भुवनेश्वरी अखिल भुवन यानी ब्रह्मांड की स्वामिनी।